नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक बेहद ही संवेदनशील और विवादास्पद विषय पर मुकदमा। जी हाँ, इन दिनों ऐसे मुकदमों की बाढ़ आ गई है समाज में। मैं भी ऐसे 2-4 मुकदमों से लगातार जूझ रहा हूं, जिसमें निर्दोष व्यक्ति को बचाने की पूरी ताकत लगा रखी है। तो इस तरह के ये मुकदमे क्या हैं और किस राज्यों से ज़्यादा आ रहे हैं, किन शहरों से ज़्यादा आ रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं अर्थात डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, विषय है शादी के झूठे वादे पर बलात्कार का मुकदमा। इस पर कानून क्या कहता है, समाज क्या कहता है। ऐसे विषय जब हमारे सामने आते हैं कानून की परिधि में, तो हमें कानून के बियॉन्ड जाकर भी सोचना पड़ता है, क्योंकि ऐसे विषयों पर ही समाज हमारे कानून को परखता है। समाज को भी परखा जाता है, समाज की सोच और रिश्तों की परिभाषा को भी चुनौती मिल जाती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि फेक प्रॉमिसेस ऑफ मैरिजेस और उससे संबंधित मुकदमा, उस पर सामाजिक दृष्टिकोण, उस पर कानूनी दृष्टिकोण, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इन सारे पहलुओं पर आज हम यहाँ अपने इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो विषय को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आखिर ये फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज है क्या, इसका मतलब क्या है। तो जनाब, शादी के झूठे वादे का मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बना लेना, लेकिन बाद में शादी न करना, अर्थात अपने वादे से मुकर जाना। और जब यह वादा धोखाधड़ी साबित हो जाता है, ऐसा लगता है कि ऐसा एक इंटेंशनली यह वादा किया गया था सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो यह वादा, यह धोखाधड़ी बलात्कार में तब्दील हो जाता है और इसी को हम फेक प्रोमिसेस ऑफ मैरिजेस कहते हैं कि शादी का प्रलोभन देकर, शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और फिर उस फैसले से, उस वादे से मुकर जाना। तो कानून की यह तो परिभाषा हो गई लेमैन में। कानून इसको कैसे देखता है? तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत इस अपराध को डिफाइन किया गया है, जो यह कहता है कि यदि सहमति शादी के झूठे वादे पर आधारित है, अर्थात आपने जो शारीरिक संबंध बनाए उसकी सहमति तो थी, आप दोनों एडल्ट हैं, फोर्स नहीं यूज हुआ है। वहां रेप के लिए शर्त है कि आप एडल्ट ना हो, वहां पे क्रूरता की गई हो, जबरदस्ती की गई हो, फोर्स यूज की। तो यहां इन संबंधों में फोर्स नहीं है, सहमति भी है। तो फिर ये रेप कैसे हुआ? वो रेप इसलिए हुआ कि सहमति का जो आधार था वही बुनियादी आधार गलत था, वही धोखाधड़ी था, वही इंटेंट था। तो इसलिए 375 इसको कहता है कि यदि सहमति शादी के झूठे वादे पे आधारित है तो इसे कानूनी रूप से सहमति नहीं माना जा सकता और इस अपराध को बलात्कार माना जाएगा और यह बलात्कार के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। तो यह तो थी आईपीसी की धारा 375 जो अब समाप्त हो चुकी है। अब 1 जुलाई 2024 के बाद अगर ऐसा कोई अपराध होगा तो यह सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज होगा, ट्रायल चलेगा, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल, फाइन, जेल दोनों का प्रावधान है। अब सेक्शन बदला, अपराध तो वही है। तो आइए देखते हैं कि इस पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो अदालतों ने दिए हैं वो क्या कहते हैं। तो पहला फैसला दिल्ली हाई कोर्ट 2021 का है, जिसमें अदालत ने कहा कि हर झूठे वादे को बलात्कार भी नहीं माना जा सकता।
आप सिंपल जाके कह दें कि जी इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए, वादा शादी का किया और शादी नहीं किए, मुकड़ गए, तो दिल्ली हाई कोर्ट स्पष्ट करता है इस फैसले में कि हर झूठे वादे को बलात्कार नहीं माना जा सकता। यह तय करने के लिए कि यह झूठा वादा बलात्कार था, अदालत यह कहती है कि हमें यह भी साबित करना होगा या यह देखना होगा कि आरोपी प्रारंभ से ही शादी करने का इरादा ही नहीं रखता था। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट 2022 में करता है, जिसमें वह कहता है कि अगर शादी का वादा केवल शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही किया गया था, यह साबित हो जाए, तब तो वह बलात्कार माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आगे एक अपने जजमेंट में कहता है कि सहमति तभी वैध है, सहमति तब मानी जाएगी जब वह स्वेच्छा से, स्वच्छ तरीके से, ईमानदार और बिना किसी दबाव के दी गई हो। अगर इसमें स्वच्छता, ईमानदारी और दबाव का एलिमेंट आ गया तो उसको सहमति, कंसेंट नहीं माना जाएगा, फिर वह सेक्शन 69 के तहत बलात्कार का ही मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर इस फैसले को देते वक्त कहा कि यह सहमति और धोखाधड़ी के बीच की जो रेखा है ना, धोखा हुआ या सहमति थी, बड़ी पतली है, और इसी रेखा का लाभ उठाकर अधिकांश मामलों में या तो लोग बच निकलते हैं या फिर नहीं साबित करने के बाद निर्दोष होते हुए भी वह अभियुक्त करार दिए जाते हैं। तो कानूनी पक्ष को ही हम और आगे बढ़ाते हैं तो बलात्कार का प्रावधान आईपीसी में 376 में था, जो अब बीएनएस में नहीं है। बीएनएस में बलात्कार के बहुत सारे नए सेक्शंस जोड़ दिए गए, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा 2 सेक्शंस की करते हैं। फिर कभी कोई और विषय पे हम जब वीडियो बनाएंगे तो हम इस विषय को डिटेल में कवर करेंगे। इसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह यह है 376B। अब ये 376B कोई ऐसा प्रावधान पिछले में नहीं था आईपीसी में, अब बीएनएस में है। वो कहता है कि अगर एक मियाँ और बीवी जो सेपरेशन में है, अगर उस वक्त उसके हस्बैंड ने अपनी पत्नी से संबंध बनाए तो यह भी बलात्कार हो। अभी एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें भारत सरकार को नोटिस है कि आपने अगर पत्नी से बिना उसकी मर्जी के संबंध बनाए तो वह भी बलात्कार हो। यह तो आपको पता ही है कि अगर आपकी पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की है और आप हिंदू हैं और आपकी उससे शादी भी हो गई है, उसकी सहमति भी है, तो वह भी बलात्कार हो। तो खैर यहाँ पे ये था 376B। और एक और महत्वपूर्ण अध्याय जो बीएनएस में जुड़ता है इस अपराध को लेकर, वह है 376C कि यहाँ पे एक आदमी जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है, मतलब वो ऑफिस में बॉस है या घर में वो घर का मुखिया है, तो उस अथॉरिटी का मिसयूज करके अगर वह शारीरिक संबंध बनाता है तो यह 376 सबसेक्शन C में अपराध माना जाएगा। और जिस विषय की आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, फेक प्रॉमिसेस ऑफ मैरिजेस, तो अगर यह शादी का वादा झूठा है, ऐसा साबित हो जाता है तो बीएनएस में 10 साल की सजा और फाइन है। लेकिन यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि समाज की सोच और समाज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां पर हर मामला बलात्कार नहीं हो सकता। समाज को और अदालत को यह समझना होगा कि शादी का वादा असली था या इसमें धोखाधड़ी का पुट शामिल था। अर्थात वह व्यक्ति शादी तो करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां उसके सामने आ गई, उत्पन्न हो गई, जिसके कारण उसको शादी से मुकरना पड़ा और इस दरमियान इस कोर्टशिप में उनके शारीरिक संबंध आपस में बन गए। अब कानूनी पक्ष के बाद चलते चलते हम सामाजिक पक्षों की जांच कर लें तो यह कानून व्यापक हो गया बीएनएस में और यह महिलाओं को धोखाधड़ी से बचाने में अहम कदम साबित होगा। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि इस कानून का सहारा लेकर फिलहाल यह देखा गया है कि झूठे मामलों में निर्दोष पुरुषों के जीवन को नष्ट करने की घटनाएं या दुर्घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। ऐसे 2-4 मुकदमों से सुप्रीम कोर्ट में मैं भी 2-4। अब चलते चलते कानूनी टिप्स आपके लिए क्या है इस मामले में, तो कानूनी टिप्स यही है
कि अगर आप इस तरह के अपराध के शिकारी हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, आप शादी के झूठे वादे का शिकार हैं, तो तुरंत FIR दर्ज करें और किसी भरोसेमंद स्थानीय वकील से संपर्क करें। दूसरा पहलू, यदि आप पर झूठा आरोप लगाया गया है तो अदालत के समक्ष सभी साक्ष्य और तथ्यों को प्रस्तुत करें, सही कानूनी प्रतिनिधित्व लें और मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वादा करता हूं कि मैंने ऐसे कई निर्दोष पुरुषों को बचाने का काम किया है। आपने अगर अपना केस सही तरीके से लड़ा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, आप जरूर बच जाएंगे। शारीरिक संबंध सहमति के आधार पर बलात्कार नहीं है, उसमें भले ही शादी का इनपुट शामिल हो, वह विचारणीय प्रश्न है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल मैं आज आपको यहाँ इस एपिसोड में छोड़े जा रहा हूं, उस पर आपको सोचना है, उस पर आपको कमेंट करना है, उस पर आपको लिखना है। क्या इस तरह के मामले कानून का दुरुपयोग हैं या न्याय पाने के साधन है? क्या समाज में रिश्तों की बढ़ती जटिलताओं का समाधान हो सकता है? मेरा प्रश्न है, उत्तर आपको देना है। यदि इस विषय पर आप और जानकारी चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो हमें कमेंट में बताएं। हमारा चैनल फोर्स सुप्रीम लॉ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आप ऐसे ही कानूनी मुद्दों पर अपडेट रह सके। चलते चलते आप सभी लोगों को, सभी सुनी दर्शकों को मेरा यही संदेश है, कानून का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्याय है, लेकिन इसे जिम्मेवारी से लागू करना हम सबका कर्तव्य है। इसको सिर्फ अदालतों पर नहीं छोड़ा जा सकता। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।